हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सिग्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे साथ हैं तनु, जिनका जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो सीआरपीएफ एचसीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में हुआ है। इसके अलावा भी इन्होंने 3-4 एग्जाम और क्वालिफाई करे हैं। तनु, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिग्मा क्लासेस में। आप ये बताएं कि आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी जो स्कूलिंग वगैरह है वो कहाँ से हुई है। तो मैं एक विलेज है छोटा सा मटोरा, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। और मैंने अपनी स्कूलिंग वगैरह जो है वो मवाना में जो एक स्कूल है स्प्रिंगडर्स पब्लिक स्कूल, वहाँ से करी है। मेरा जो सीबीएसई बोर्ड से हूँ मैं सर। अच्छा, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जो आपके एग्जाम्स हैं, जो अभी आपने हाल फिलहाल में एग्जाम्स क्लियर किए हैं, वो कौन कौन से हैं। सर सबसे पहले तो मैंने एसएससी जीडी का अपना एसएससी की जब तैयारी करी थी तो सबसे पहले मेरा अटेम्प्ट एसएससी जीडी में ही था। उसमें मैं मेडिकली मतलब आउट हो गई थी फाइनल मेरिट से। उसके बाद फिर मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में हुआ है, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, उसमें आपकी ज्वाइनिंग आ गई है। हाँ जी सर, वो 12 को ज्वाइनिंग है मेरी। और जो एनसीईआरटी एलडीसी का भी फिलहाल मैंने दिया है एग्जाम, उसमें मेरी बस फाइनल मेरिट रह रही है, टाइपिंग हो गई। और एक मेरा दिल्ली पुलिस में हुआ था, लेकिन उसमें मैं फिजिकल में आउट हो गई थी सर। अच्छा, मतलब आपका दिल्ली पुलिस में और फिर ये सीआरपीएफ वाला हो गया, हाँ और एक दिल्ली पुलिस और एक ये वाला जो है आपका एनसीईआरटी एलडीसी लोअर डिवीजन के वाला, मतलब बेसिकली 4 जगह आपका हाल फिलहाल में हुआ है। और फाइनल सिलेक्शन जो हुआ है जिसमें ज्वाइनिंग है वो सीआरपीएफ एचसीएम है। हाँ जी सर। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आपने जो तैयारी की है बेसिकली वो कहाँ से, यहीं से की है सिग्मा क्लासेस से। हाँ जी सर, मैंने यहाँ से ही करी है। पहले मैंने सर ऑनलाइन क्लासेस करी थी, मतलब वो मिक्सअप करा देता है सब। लेकिन फिर मुझे एक मेरे फ्रेंड ने बताया था कि मतलब सिग्मा क्लासेस ज्वाइन करो, वहाँ पर टाइप वाइज सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो फिर मैंने जब यहाँ पर आया, मैंने सर से बात करी, फिर मैंने 1-2 दिन डेमो लिया, तो फिर मुझे अच्छी लगी क्लासेस। फिर मैंने यहाँ से जीएस और मैथ्स की क्लासेस लिया है। और सर आपकी बुक पता नहीं मैंने कितनी ही बार करी है, वो सारी टाइप वाइज। अगर आप टाइप वाइज कर लेते हो तो फिर आपको सोचना ही नहीं पड़ता कि मतलब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है, क्योंकि एसएससी में स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। तो वो आप जितनी बार उसको प्रैक्टिस करोगे तो उतनी ही आपकी स्पीड आएगी और इतनी ही आपकी जल्दी एक्यूरेसी आएगी। मतलब बेसिकली आपका जो एग्जाम में जो तैयारी किया है आपने, उसका जो मोड है वो आपका ऑफलाइन है, मतलब आपने ऑफलाइन तैयारी की है। हाँ और बाकी फिर उसके बाद मॉक टेस्ट हाँ वगैरह वो सारी चीजें आपने अटेम्प्ट की है। यस सर। ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जो आपकी पूरी जो तैयारी रही है उसके दौरान जो आपने सीखा है उससे आप बच्चों को क्या बताना चाहेंगे, मतलब आपकी स्ट्रेटेजी कैसी रही है, और जो नए बच्चे तैयारी में आते हैं उन्हें क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। हाँ, तो बेसिकली जब कोई बच्चा यहाँ पर आता है तो उसे डर रहता है कि किस तरीके से हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा एक बार, क्योंकि जब तक आप सिलेबस ही नहीं कवर करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि आप यहाँ हो, टाइप वाइज बुक है, उसे कई बार प्रैक्टिस करो। एक बार जब आपका सिलेबस हो जाए, और जीएस में भी जो सर कराते हैं आपको नोट्स वगैरह, वो डेली रिवीजन जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है जीएस में। तो आपको रिवीजन, टारगेट बेस्ड रिवीजन करना है कि आज मुझे इतना करना है और कल मुझे इतना करना है, तो आपका सब कवर हो जाता है। मतलब बेसिकली ये है कि पहले आप अपना एंटायर सिलेबस कंप्लीट करिए, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अपना प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस के लिए जो बुक्स हैं वो आप कह रहे हैं कि जो हम कोचिंग से मिलती हैं, जैसे मैथ्स की बुक है वो सारी टाइप वाइज हैं, उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उसको करिए आप। और जो जीएस है उसमें क्या करिए, पूरे नोट्स पढ़िए जो सर के नोट्स हैं, और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए, तो वो उतना इनफ है। और मॉक टेस्ट तो है ही, मॉक टेस्ट के बिना तो स्पीड मेंटेन कर पाना वो बड़ा मुश्किल है, और फिर पता लगता है कि भाई एग्जाम का प्रेशर कैसे हैंडल करना है, तो वो सारी चीजें मॉक टेस्ट से आपको मिलेंगी। तो बेसिकली क्या है, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करें, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और फिर मॉक टेस्ट करें। ये 3 चीज बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं एक पूछना चाह रहा हूँ कि जो भी टीचर्स हैं, जैसे आपने मैथ्स की क्लास ली है, जीएस की क्लास ली है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। सर उनके बारे में सही यही कहूँगे, बेस्ट टीचर्स हैं जहाँ तक कि मैं मिली हूँ। और मतलब सबसे अच्छी बात है कि आप कभी भी डाउट पूछना चाहते हो आप कभी भी कर सकते हो। सर व्हाट्सएप ग्रुप भी है डाउट के लिए, तो आप कभी भी, आपको रात का डाउट आ रहा है तो आप रात को ही कर दो। सर अगर जब भी देखते हैं सर तुरंत रिप्लाई करते हैं, तो अगर बच्चे कोई तैयारी करते हो डाउट तो उसको आते हैं। तो ये सबसे बेस्ट फीचर लगता है मुझको। और सर का जो बिहेवियर है यहाँ के टीचर्स का, सर वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। तो सर मतलब बच्चे में एक वो रहता है ना कि मतलब वो हेजिटेट करते हैं कि पूछना है नहीं, लेकिन बिहेवियर बहुत ज्यादा यहाँ पर टीचर्स का अच्छा है, तो आप इजीली उनसे पूछ सकते हैं। तो ये वाला फीचर ना ऑनलाइन में आपको नहीं मिलेगा। वो जो डाउट है वो आपका माइंड में ही रह जाएगा। हाँ, माइंड में बहुत सारी चीजें होती हैं, बच्चा मन में ही रख लेता है कि यार ये ऐसे ही हो रहा है, बस
ये नहीं है कि अगर उसको कुछ चीज समझ नहीं आई तो फिर ऐसा क्या हो रहा है अलग से पूछ लूं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में थोड़ा हेजिटेट करते हैं, लेकिन क्लास के बाद चाहे तो वो मिल सकते हैं, तो फिर धीरे धीरे उनकी वो हेजिटेशन खुलने लगती है और वो क्वेश्चन पूछने लगते हैं, डाउट पूछने लगते हैं, उससे उन्हें काफी बेनिफिट होता है। जैसे जो बच्चे 12th करेंगे या जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में तैयारी स्टार्ट की है, उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा कि मतलब उन्हें किस फील्ड में, अगर वो सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो बेसिकली किस तरह से स्टार्ट करें? सर मैं तो यही बताऊंगी कि जैसे आपकी 12th खत्म हो तो आप तुरंत ही लग जाओ, क्योंकि सर कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कंपटीशन ना बहुत हाई आजकल। है। बच्चे इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है और पता नहीं कब से ही तैयारी कर रहे हैं, तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगी आप 12th के बाद ही तैयारी करो। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप पहले ऑनलाइन पर मत ही जाओ, क्योंकि ऑफलाइन में टीचर से इंटरेक्ट करोगे आप, तभी आपको पता चलेगा किस तरीके से आपको लेनी है। ऑनलाइन वाले बच्चे को समझ ही नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। मतलब यह है कि 12th जैसी आपने किया, भले से आपको सीजीएल देना है ग्रेजुएशन हाँ के जी बाद, सर। तो वो जो आपका 2-3 साल का समय है वो आप उसमें इन्वेस्ट अच्छे करो, से, हाँ तो जी। आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा। और अब आपके क्या फ्यूचर प्लान्स है, मतलब आप इसमें ज्वाइन कर लेंगे अब, या फिर आप आगे चाह रहे हैं कि ज्वाइन कर लूं फिर उसके बाद तैयारी रखूं अपनी, वो क्या सोचा है आपने? सर मैं ज्वाइन तो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में ही करूंगी, क्योंकि सर वो एक तो डेस्क जॉब है हाँ, और ऑफिस काफी का अच्छे काम है। अलाउंसेस वगैरह भी हैं उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन सर क्योंकि अभी मैं ग्रेजुएशन में आई ही हूँ, 3rd ईयर है मेरी। अभी मतलब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है? नहीं सर, तो मतलब मुझे सीजीएल है मेरा बेसिकली प्लान, तो मैं उसमें एक्सटेंशन लेना चाहती हूँ ताकि मैं अपने अच्छे से और अपने अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकूँ और भी ज्यादा अच्छे। मतलब अब आप क्या करेंगे, वहां से एक्सटेंशन लेके एक अभी जब तक आपका अटेम्प्ट होगा फर्स्ट अटेम्प्ट, ये सीजीएल में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट sir. होगा, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट नहीं है, नहीं, तो भाई ग्रेजुएशन से पहले ही लड़की ने 2-2 3-3 जॉब ले रखी है, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ Thank you, और कामना करता हूँ कि आगे भी आप सीजीएल में सिलेक्शन लेकर एक बार दोबारा आए और कोचिंग का नाम रोशन करें।